कहाँ तक हुआ था कल हम लोग का प्रश्न? 1 से लेके 4 तक में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? कहाँ होगा? सबको तो बता ही दिया हूं। अरे वो देखो, वो बाल बना रहा है, उसका बताओ। प्रियांशु का क्या नाम है? मेहुल। नाव बन गया अभी बेचारा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा को तो हिंट किया था, बनाए हो कि नहीं बनाए हो? देखो फिर पांचवा, चौथा के जैसे बनेगा, सेम टू सेम बोला था। आप लोगों से बनाए नहीं हो, कोई बात नहीं। सब क्वेश्चन को यदि आप लोग बना लोगे तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? है कि नहीं? सही बात है। बहुत कितना सोचते हो आप लोग, कितना उच्च विचार है। हम चाहेंगे कि ऐसा उच्च विचार किसी का ना हो। कौन सा गाना को दुर्गा? कौन सा गाना सुनाऊं? चला गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 के जैसे बनेगा, बट थोड़ा सा शब्द में फेरबदल है। कोई बिंदु P है जो y अक्ष में स्थित है, ठीक है? नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओ। चलो अरे बदलो। से समान दूरी, समदूरस्थ बोला है ना। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, ठीक है? पढ़ते हो तुम लोग? और फिर बोलोगे तो फिर कहेंगे कि सर हम लोग को चिल्लाते हैं। प्रश्न पढ़ लिए, यहां पे समझ में भी आया प्रश्न क्या है? भाषण ज्यादा मात्र, इसीलिए बोलता हूं सामने में आके बैठा करो, तो पीछे में जाकर बैठते हो। और एक अदसा का ऐसे लटका रहेगा जैसे उसको, मुझे लगता है वो पूरे 10वीं क्लास में उसका वही रहेगा, लगता है मेरे को। आएगी टूक टूक पैर छुएगी वो मेरे को नहीं दिखाएगी वो। चलो, अरे कोई बिंदु ऐसा बोला, P बिंदु ऐसा तो नहीं बोला ना? सेम टू सेम देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 के भांति हम कैसे बनाने वाले हैं, सुनो। ए है बिंदु P नहीं है, कोई भी बिंदु है। एक कौन सा अक्ष में स्थित है बोला है? y अक्ष। y अक्ष में स्थित है, मतलब इसका निशान मान लो, इसको हम P दे देते हैं, तो इसका निशान क्या हो जाएगा? 0 और y हो गया। एक अन्य बिंदु है, पहला बिंदु का नाम क्या है? देखो, नाम नहीं, निर्देशांक क्या है बताओ? 5 और -2, इसको हमने नाम दे दिया A। एक और बिंदु है, उसका निशान क्या है? 3 और 4, इसको हमने दे दिया क्या? B। कोई बिंदु है जो y अक्ष में स्थित है, उससे 5 ऋण 2 3 4 बिंदु समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी, ये दोनों कैसा है? समान। मतलब हम ये कह सकते हैं PA बराबर PB, जो हमने कल के क्वेश्चन में बनाए थे। सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है, केवल अंक बदला है, ठीक? तो आपको क्या दिया गया है? क्या दिया गया है तो क्या मतलब, किसका मान निकालना है? P का निशान निकालना है। जीरो y है, जिसमें से हमको किसका मान निकालना है? केवल y, केवल और केवल y का मान निकालना है। अब हम पहला काम करेंगे PA के लिए। PA के लिए हम x1 y1 निकालेंगे, x2 y2 निकालेंगे। कल नहीं आ रहे होंगे वो थोड़ा सा ध्यान समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, इस प्रश्न का जितना प्रश्न है, चौथा, पांचवा, छठवा, वो आएगा तो सीधा 4 नंबर का आएगा, ठीक है? तो अच्छे से करना उसको। तो PA के लिए हम फोकस करेंगे केवल PA पर। x1 y2, x1 का मान क्या मिल जाएगा? 0। y1 का मान क्या मिल जाएगा? y। x1 y1, x2 y2, x2 बराबर 5, y2 बराबर
किसके लिए हो गया ये? अब पी बी के लिए निकालेंगे। पी बी के लिए x1 बराबर यहां से यहां x1 बराबर ये किसका मान है? x1 बराबर 0, y1 बराबर y, x2 बराबर y2 बराबर। अब क्वेश्चन में बोला गया है चूंकि P से A व B समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब दोनों की दूरियां कैसा है? बराबर है, समान है। तो आप इसको लिख सकते हो PA बराबर में PB। ये क्वेश्चन हमको मिला हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में। PA बराबर PB ना देके हमको ये बोला गया है इस बिंदु से ये दोनों बिंदुएं समदूरस्थ है। बस इतना फर्क है कि उसको शाब्दिक रूप में दे दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली दिया था कि PA बराबर में क्या? PB। ठीक है। अब PA के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? चाहे PA हो चाहे कुछ भी हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? बस यही करो तुम बराबर में। फिर से x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब सबसे शुरू में क्या करना है बोला था? वेरी गुड, करने को काट देना है। मान रखने वालों, सबसे शुरुआत में दोनों साइड करनी तो करनी तो शुरू में। अब काटना मतलब हंसे वंसे लेके मत आ जाना। वर्ग करनी जो है इधर आगे क्या बनता? वर्ग। अब कोई भी संख्या है इसमें लगाए करनी और उसका बन गया वर्ग, तो वर्ग से करनी क्या हो जाता है? कर जाता है। तो आप इसको पक्षांतर किए बिना ही काट सकते हो। ठीक है, ध्यान मान रखो। x2 का मान किसके लिए? PA के लिए। PA के लिए x2 का मान 5 माइनस 0 पूरे का वर्ग, 5 माइनस 0 पूरे का वर्ग। यहां से -2 माइनस y, -2 माइनस में y पूरे का वर्ग बराबर 3 माइनस में 0 का वर्ग, 4 माइनस में 1 पूरे का वर्ग। ये तो कल वाला क्वेश्चन बन गया सेम टू सेम। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सुनो बात, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 का वर्ग प्लस a माइनस b पूरे का वर्ग है। लेकिन जहां पर a हम सोच रहे हैं वहां पर मान केवल 2 नहीं रखना है। अब क्या रखना पड़ेगा? टोटल। क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है? यदि ये ऐसा रहता तो a की जगह हम क्या रखते हैं? 2। लेकिन अभी ये माइनस के चिन्ह के साथ है तो a की जगह क्या रखना है? -2। तो a का वर्ग मतलब -2 का वर्ग प्लस में -2, a मतलब -2, b मतलब इसको माइनस में मत रख देना, प्लस y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस यहां पर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम a माइनस बी पूरे का वर्ग। क्या होता है? लेकिन a की जगह क्या रखना है बोला हूं? -2। b देखो माइनस है, ये भी माइनस है ना। थोड़ा सा आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि a यहां पर प्लस है और यहां पर एक इसमें है माइनस। मतलब आप a का मान माइनस चिन्ह सहित रखोगे क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? असमान है। यहां पर माइनस में b है, माइनस में y है, मतलब b का मान आप किस में रखोगे? प्लस में। मान लो ये प्लस रहता है ऐसे तो आप b का मान भी किस में रखते? माइनस में, क्योंकि ये प्लस में और किस में है? माइनस में। चिन्ह असमान हो तो आप चिन्ह सहित रखोगे और चिन्ह यदि समान है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है चिन्ह को। तो यहां पर ये माइनस में है, a का चिन्ह क्या है? यहां पर प्लस और यहां पर क्या है? माइनस। तो a का मान आप केवल और केवल 2 नहीं रखोगे, क्या रखोगे? -2। और b का मान केवल और केवल क्या रखना पड़ेगा आपको? y, क्योंकि यहां पर भी ये माइनस में और यहां पर भी किसमें है? माइनस। तो a का वर्ग मतलब -2 का वर्ग, फार्मूला का माइनस, फार्मूला का 2, फिर a का मान क्या रखना है? -2। b का मान क्या रख देना है? यहां पर से y, धन b का वर्ग मतलब y का वर्ग बराबर 3 में 0 घटाएंगे तो 3 का वर्ग धन फिर से माइनस b पूरे का वर्ग। लेकिन यहां पर a का मान केवल रखना है 4 और b का मान रखना है केवल 1, क्योंकि वहां पर
4 किस में है, प्लस में है। चलो a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग माइनस 2 गुना a मतलब 4, b मतलब y, धन b का वर्ग मतलब y का वर्ग। ऐसे रखना है मान, फॉर्मूला के आधार पे करो। आगे बढ़े, नहीं बढ़ना है तो कैसे? 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, ऋण 2 का वर्ग केवल क्या आ जाएगा, 4, माइनस माइनस का 2 दूनी 4 y, धन y का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 4 दूनी y, धन y का, भुला गया था ना, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए और इन दोनों को जोड़कर उधर ले जाइए। 4y धन y का वर्ग, वो उधर आया, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y का वर्ग। जोड़ो, ये कितना आ जाएगा, 25, ये दोनों मिला के क्या, 29, प्लस इधर आके माइनस 29, ये माइनस प्लस कट गया, ये दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, 8 4 12 y बराबर में 25 में 29 माइनस में 4, 12 गुना कर उधर जाके करेगा भाग, तो y बराबर माइनस 4 के बटा में 12, 4 कम 4 दिया, ऋण 1 बटा 1 किसका मान है, अतः p का इंसांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा बताओ ना, निर्देशांक में 2 अंक रहेगा, एक तो 0 हो गया और कौन रहेगा, y का मान ऋण 1 बटा 3, दोनों को ऐसा लिखना है 0 और ऋण 1 बटा 3 है या होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में यह नहीं बोला गया है कि बिंदु P जो है y अक्ष में स्थित है, बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही, इसलिए पूरे के पूरे को नहीं मिटाया हूं, ध्यान से समझना। एक बिंदु P है जिसका इंसान क्या है, एक्स वाई है, क्या दिया गया है, एक्स वाई, जो अन्य 2 बिंदु जिसको हमने a और b माना है, P का इंसान क्या मिला हुआ है, x और y, सीधा सीधा एक्स वाई रख दिए। एक बिंदु का निशान क्या मिला देखो, 7 और 1, और अगला बिंदु का निशान 3 और 5। फर्क क्या हुआ, इन दोनों का अंक बदला है। इसमें ये y अक्ष में था, y अक्ष में न रख के इसको हमने कर दिया x और y, मतलब x1 y1 x2 y2, किसके लिए, PA के लिए, और PB के लिए x1 y1 x2 y2, और साथ ही साथ ये बोला गया है इस बिंदु से ये दोनों बिंदु आपस में क्या है, समदूरस्थ है, मतलब चलने वाला है ऐसे सेम टू सेम। अब देखो स्टार्ट करते हैं, PA के लिए x1 का मान क्या होगा, x1 का मान क्या होगा x, y1 का मान क्या होगा y, x2 का मान y2 का मान, PA के लिए खत्म, PB के लिए x1 का मान x, y1 का मान y, x2 का मान और y2 का मान। अब फिर से लिखना है, क्योंकि P से A व B समदूरस्थ है तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, फॉर्मूला सेम टू सेम रखना है। अब मान रखना, देखो चलो भाई शुरुआत करते हैं मान रखने का। x2 का मान यहां से 7 माइनस x प्लस 1 माइनस y, ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस x पूरे का वर्ग प्लस 1 माइनस y पूरे का वर्ग बराबर, फिर से यहां पर के लिए 3 माइनस x पूरे का वर्ग प्लस 5 माइनस y पूरे का वर्ग। अब आपको यहां पे ये ध्यान देना है, अभी तक जो क्वेश्चन बना रहे थे, एक बार यहां पर फॉर्मूला लगाते थे, एक बार यहां पर a माइनस बी पूरे के वर्ग का, यहां पर चारों बार a माइनस बी पूरे के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, 4 बार। चलो शुरुआत करते हैं यहां से, लेकिन a के जगह में रहेगा 7 और b के जगह में क्यों रहेगा x। एक बार बस अच्छे से समझना, a का वर्ग मतलब 7 का वर्ग माइनस 2, a मतलब b मतलब x, धन b का वर्ग मतलब x का वर्ग,
इसका हल हो गया। यहां पर बताओ, चल बताएगा यहां पर क्या होगा। और y का वर्ग, यहां पर का खत्म हो गया। अब बात आता है यहां पर a माइनस बी पूरे का वर्ग। जैसे यहां पर 7 रखे थे ना एक जगह में, अब क्या रखते जाना है 3। चलो शुरू करो। 3 का वर्ग माइनस 2 गुना 3 गुना x धन x का वर्ग धन, अब यहां पर जैसे कि 1 रखे थे यहां पर क्या रखना है 5। चलो 5 का वर्ग माइनस 2 गुना 5 गुना y धन y का, यहां तक कंप्लीट है। अब देखो हम किसको किसको हल कर सकते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 7 दूनी 14x धन x का वर्ग धन 1 का वर्ग 2 एकम y धन y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 2 तिया 6x धन x का वर्ग धन 5 का वर्ग 5 दूनी y धन y का। अब इसमें क्या करना है, 49 और 1 इनको देखिए, 49 और 1 50, इसको रहने दो। 14x धन x का वर्ग ऋण 2y धन y का वर्ग, इनको ले जाइए इधर, इनको भी ले जाइए। x y वाले को एक साइड रखो, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा इसको ले जाना भूल गए ना, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 6x। क्या क्या समझ में आया, ये प्लस से आ गया माइनस, ये माइनस से हो गया प्लस, ये भी प्लस से हो गया माइनस, ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस। क्रम आगे पीछे है तो टेंशन नहीं लेना, बाद में इसको परेशान कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं होगा। माइनस चाहे यहां पर रहता आगे प्लस ही होता, यहां पर भी है तो भी प्लस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। और बराबर में क्या क्या चीजें बचा है 9 और 25, 9 और 25 मिला के कितना हो जाएगा 34 हो गया। अब ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कौन कौन कटा है देखो, x का वर्ग प्लस है, x का वर्ग माइनस है, y का वर्ग प्लस है, y का वर्ग माइनस, क्या क्या बचा ऋण 14x और धन 6x, बताओ कितना आएगा। ये माइनस है और वो प्लस है, ऋण 8x, इसको देखो अब माइनस 2y प्लस 10y क्या आएगा प्लस 8y बराबर में 34 माइनस में क्या आ जाएगा 50। अब इन दोनों से कॉमन हम निकाल रहे हैं, एक और काम करो छोड़ो, इन सबको उधर लेके जाओ। उत्तर माला में बराबर में 0 दिया है कि बराबर में 2 दिया है उसको बताओ। 0 दिया उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे या तो 2 दिया उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। x और y का अंतर 2 होगा ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को। 0 दिया ना तो एक काम करो, इन सब को आप समझ के चलिए कि आप उधर लेके जा रहे हो, इधर क्या बचा रहे हो आप 0, समझना बात। तो माइनस वाले इधर आके प्लस, प्लस वाले इधर आके माइनस, और 34 में जब हम 50 को घटाएंगे कितना आएगा 16, ये आ गया 16, लेकिन चिन्ह किस में रहेगा माइनस। ये माइनस वाले इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 8x, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस 8y, इधर बराबर में 0 बचा है। अब सबसे कॉमन क्या निकलेगा देखो, क्या निकलेगा 8, यहां पर बचा -2, यहां पर बचा +x, यहां पर बचा -y, 8 इधर आगे क्या हो जाएगा 0, 0 के बेटे में क्या रहेगा 8। अब इसको जमा के लिखो x - y - 2, अब 0/8 मान क्या होता है 0, तो क्या मिला x - y - 2 बराबर 0। प्रश्न में आपको बोला गया है कि x और y में संबंध ज्ञात करो, तो यही है x - y - 2 बराबर में क्या 0, ये होगा हमारा आंसर। इसमें नया क्या चीज है, नया सिर्फ ये है कि आप यहां पर फॉर्मूला जो लगाए है ना, तो यहां पर भी माइनस पूरे का वर्ग है, यहां पर भी मतलब कितने बार लगाए, यहां पर हम 4 बार, ठीक। फिर x y वाले को एक साइड रखना है, बिना x y वाले को एक साइड रखना है, चाहो तो पूरे को एक साइड परीक्षण करके बराबर में 0 रखिए। सुनो यहाँ पे एक बात, मान लो आप x - y बराबर
ऐसे रख दिए x माइनस वाई बराबर में क्या 2, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस इधर आके क्या होता प्लस। ठीक है, तो आप ये वाला भी प्राप्त करके हल करते हो या आंसर करते हो, तो वहां पर भी आपका आंसर क्या है? सही। ठीक, वहां पर आप कह सकते हो कि x और y का अंतर कितना है? 2 है। ठीक, चलो अब प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। जितना उदाहरण है, अब उन उदाहरणों को आपको प्रश्न को उठाना है और पूरे प्रश्नों को, उदाहरण के पूरे प्रश्नों को बना के लाना है। ठीक, क्योंकि प्रश्नावली का क्वेश्चन यदि बन गया तो आपसे सब प्रश्न बन जाएंगे। 2 के बाद प्रश्नावली 3 के लिए जो सूत्र है उसको सुन लो। ठीक है, जैसे कि 2 बिंदु हमको मिला है P और Q, तो अभी हमने P और Q के लिए पढ़ा था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम पढ़ेंगे प्रवणता। प्रवणता जिसको हम कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं? अब 2 बिंदु मतलब P का स्थान क्या मानते हैं हम? x1 y1। Q का स्थान क्या मानते हैं? x2 y2। तो जब हमको P और Q 2 बिंदु मिला है तब पहला सूत्र हमको मिलता है प्रवणता, जिसको हम कहते हैं ढाल, और इसको हम दर्शाते हैं m से। किसे दर्शाएंगे? m से। आप इसको इस तरीके से लिखो, प्रवणता को ही क्या कहते हैं? ढाल, m से दर्शाते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक बात ध्यान देना, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। इसको दर्शाने में कोई अलग रूल अपनाने की जरूरत नहीं है, x1 y1 x2 y2 है। प्रवणता के सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y अक्ष में स्थित रेखा के समीकरण का सूत्र है, रेखा का समीकरण, इसका सूत्र हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हमको y मिलता है, क्या मिलता है? y ढाल, और c को हम कहते हैं अंतःखंड। अंतःखंड, ये 2 सूत्र है। इन दोनों सूत्र के आधार पर पूरा प्रश्नावली 3 बनने वाला है। पहला है प्रवणता। प्रवणता का सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और प्रवणता के बाद आता है y अक्ष में स्थित रेखा के समीकरण का सूत्र y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप ये वाला क्वेश्चन को उदाहरण से एक बार देख के बनाना, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को ट्राई करके आना। बन जाए तो ठीक, ना बने तो भी ठीक, बाकी सब कल देखेंगे।